बहुत सारे किसान भाई मिर्च की खेती तो करते हैं, लेकिन उसका हाइट जो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, और जिस वजह से मिर्च में ज़्यादातर फूल फल कम देखने के लिए मिलता है। क्योंकि भाई अगर मिर्च के पौधे का हाइट नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा झाड़ी नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली मिर्च में तो फल फूल कम लगेगा ही, और फल फूल कम लगेगा तो पैदावार भी कम देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए मिर्च के पौधे का हाइट को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए आज हम आप लोगों को 2 कॉम्बिनेशन बताएंगे, और इस 2 कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग यूज करते हैं मिर्च के पौधे में, तो हम यहाँ पर गारंटी के साथ बता रहे हैं 3 से 4 दिन के अंदर आप लोगों का मिर्च के पौधे का जो हाइट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप लोग देखकर खुश हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिर्च के पौधे का हाइट नहीं क्यों बन पाता है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई मतलब मिर्च की खेती तो करते हैं, लेकिन उसका हाइट सही तरीके से प्रॉपर नहीं बना पाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? तो देखिए, मिर्च के पौधे में हाइट नहीं बढ़ने का, यानी कि जो पौधे का ग्रोथ होता है वो नहीं बढ़ने का 4 कारण होता है। और उस 4 कारण में से सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है रोग और कीट का प्रकोप की वजह से। अगर आपके मिर्च के पौधे के अंदर रोग या फिर कीटों का प्रकोप हो गया है, जैसे कि मान के चलिए थ्रिप्स का, मकड़ी का, या फिर कोई डायबेक बीमारियों का, या फिर पत्ते में दाग धब्बे का, ये सब अगर मतलब बीमारियों का या फिर कीटों का प्रकोप हो गया है, तो आपका मिर्च का पौधे का हाइट सही तरीके से नहीं बन पाएगा। तो ये तो हो गया पहला कारण। अब दूसरा कारण होता है फसल में तनाव अगर हो जाता है, यानी कि अगर मान के चलिए ज़्यादा गर्मी हो गया है अचानक से, या फिर ज़्यादा बारिश हो गया है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ठंड लग गया है, तो उस कारण में मिर्च का पौधे का हाइट सही तरीके से नहीं बन पाता है। क्योंकि मिर्च के पौधे के अंदर तनाव हो जाता है, यानी कि उसके अंदर स्ट्रेस पड़ जाता है, जिस वजह से उसका ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये तो हो गया दूसरा कारण। अब जो तीसरा कारण होता है वो होता है ग्रोथ रोकने वाला दवा को इस्तेमाल करने की वजह से। तो ये क्या होता है, कभी कभार किसान भाई मिर्च की फसल के अंदर दवा को तो इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन किसान भाई को तो पता नहीं पड़ता है ना कि ऐसा दवा भी होता है कि ग्रोथ को रोक देता है। एक्चुअली जिस रोगों को कंट्रोल करने के लिए दवा को इस्तेमाल करते हैं वो तो रोगों को कंट्रोल कर देता है, लेकिन पौधे का ग्रोथ को रोक देता है ये नहीं पता पड़ता है। और इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ऐसा दवा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन सी दवा को इस्तेमाल करने से ग्रोथ को रुकवा देता है? जैसे कि दोस्तों जोल फैमिली का जो फंगीसाइड होता है, जैसे कि टेबुकोनाजोल हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया, प्रोपिकोनाजोल हो गया, ये सारे जो कंपोजिशन है इसको आप लोगों को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। अगर इस्तेमाल करेंगे तो कम मात्रा में जिसके अंदर कंपोजिशन रहेगा जोल फैमिली का, उसको इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये पौधे का ग्रोथ को रोकेगा। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरा, आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैवी मात्रा का जो इंसेक्टिसाइड होता है, बहुत ही हाई पावरफुल वाला इंसेक्टिसाइड होता है, उसको आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि एक तो आता है सुमिप्रिम्थ में जो उसके अंदर कंपोजिशन होता है पायरिफॉक्सीफेन और फेनप्रोपोथ्रिन, उसको इस्तेमाल करने से पौधे का ग्रोथ को रोक देता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे दवा आता है, जैसे कि कोराजिन होता है। ये सारे हैवी पावरफुल वाला दवा को इस्तेमाल करने से पहले ही सोच लेना है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब दुकानदार के पास जाते हैं तो आप लोगों को वो बताना है कि भाई ऐसा दवा दीजिएगा कि ग्रोथ को नहीं रुकेगा, और मेरा फंगस हो चाहे कीट के ऊपर आप लोग इस्तेमाल करने जाते हैं वो भी कंट्रोल हो जाए। तो ऐसा दवा को आप लोगों को लेना है। तो ये हो गया तीसरा कारण, जो कि इसके वजह से पौधे का ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाता है, यानी कि उसका हाइट नहीं हो पाता है। अब चौथा कारण होता है वो होता है खाद की सही तरीके से पूर्ति नहीं होने का कारण। क्या आता है कि किसान भाई मिर्च की खेती में खाद सही तरीके से नहीं डाल पाते हैं। और अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि मिर्च की खेती में कौन सी समय पर कितने मात्रा में क्या क्या खाद डालना है ताकि मिर्च के पौधे का सही तरीके से ग्रोथ हो, सही तरीके से हाइट हो, इसलिए तो उसके लिए दोस्तों हमने चैनल पर न्यू वीडियो एक डाल चुके हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा। आई बटन पर लिंक डाल दे रहे हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो ये 4 कारण की वजह से दोस्तों मिर्च का सही तरीके से हाइट नहीं हो पाता। अब दोस्तों बात आती है कि भाई अगर मिर्च के पौधे का हाइट सही तरीके से नहीं हुआ है तो हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके मिर्च का पौधे का हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जो 2 कॉम्बिनेशन आप लोगों को बता रहे थे वो 2 कॉम्बिनेशन आप लोगों को एक एक करके बता दें। तो सबसे पहला दवा रखनी है आप लोगों को पोषक सुपर स्टार, जो कि कृषि रसायन कंपनी का आता है। और अगर आप लोगों को पोषक सुपर स्टार नहीं मिलता है तो आप लोग जॉय सुपर प्लस को भी ले सकते हैं, एग्रो लाइफ साइंस कंपनी का। तो इस दोनों में से किसी को आप लोग एक को ले सकते हैं। डोज आप लोगों को 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है।
और उसके साथ साथ आप लोगों को दोस्तों ह्यूमिक एसिड जो कि 95 से लेकर के 98% वाला जो ह्यूमिक एसिड होता है उसको आप लोगों को 20 से 25 ग्राम उसके साथ मिला देना चाहिए और उसके बाद ही आप लोगों को छिड़काव करना है, जिसके कारण आप लोगों को मिर्च का पौधे का जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये दवा को इस्तेमाल करने के बाद 5 से 7 दिन बाद आप लोगों को फिर से एक बार सेकंड स्प्रे करना है, यानी कि रिपीट स्प्रे करना है, तब जाके आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पौधे का हाइट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन आप लोगों को बता रहे थे वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जिब्रेलिक एसिड जो कि 0.001% मिलता है बाजार में। आप लोगों को एक पाउडर फॉर्मुलेशन में मिलता है और एक लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी मिलता है। पाउडर फॉर्मुलेशन में जो मिलता है वो आप लोगों को बहुत सारे ब्रांड का मिल जाएगा, जैसे कि JU एग्रीसाइंस कंपनी का गौरव नाम पे मिल जाएगा, या फिर क्रिस्टल कंपनी का आप लोगों को और भी बहुत सारे ब्रांड का मिल जाएगा। किसी भी ब्रांड का आप लोगों को ले लेना चाहिए। उसको आप लोगों को कितना लेना है कि कंपनी तो बोल रहा है कि 1 ग्राम को 1 एकड़ के लिए बता रहा है, लेकिन आप लोगों को हम यहाँ पर 1 ग्राम को लगभग 2 टंकी के हिसाब से यानी कि 30 लीटर पानी के हिसाब से आप लोगों को लेना है, तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों का ये दवा नहीं मिलता है तो आप लोग लिक्विड वाला जो मिलता है जिब्रेलिक एसिड 0.001% L फॉर्मुलेशन में जो मिलता है उसको आप लोगों को लेना है। तो उसको आप लोगों को 30 से 40 ml लेना है प्रति 15 लीटर पानी में। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक और दवा लेना है जो कि आप लोगों को बायोविटा या फिर सागरिका मिलता है मार्केट में, सीड एक्सट्रैक्ट उसके अंदर कंपोजिशन होता है। उसको आप लोगों को 30 ml उसके साथ मिक्स कर देना है, यानी कि जिब्रेलिक एसिड के साथ मिक्स कर देना है, तब जाके आप लोगों का पौधे का जो हाइट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है वो होता है रिपीट स्प्रे, यानी कि 5 से 6 दिन बाद आप लोगों को रिपीट स्प्रे करना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आप लोगों को 100% उसका जो हाइट है यानी कि पौधे का जो हाइट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस 2 कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग दोस्तों यूज करते हैं मिर्च के पौधे का हाइट बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी पौधे का हाइट बढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और हाँ, आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि ये जो सारे दवा आप बता रहे हैं ये दवा हमको कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों के उधर मार्केट में दुकान जो है वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों के उधर नहीं मिलता है तो आप लोगों को नीचे एक नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके डायरेक्ट मंगा सकते हैं। आसानी से सब कुछ दवा आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को सब कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल गया होगा कि मिर्च का पौधे का हाइट कैसे बढ़ाना है, क्या कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। और एक चीज आप लोगों को दोस्तों बता दे रहे हैं, इंस्टाग्राम चैनल एग्री दुनिया नाम से ये इंस्टाग्राम चैनल को आप लोगों को फॉलो करके रखना है, क्योंकि जो भी नए इन्फॉर्मेशन आता है या फिर जो नया वीडियो आने वाला है उसके बारे में हम वहाँ पर पहले एडवांस में स्टोरी डाल देते हैं। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके रखते हैं तो वहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। और हाँ, आप लोगों का अगर न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।